हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ज़रूरी टॉपिक जहाँ से एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में। तो देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी तक बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है और जो अभी तक अपने फाइनल यूजर के पास नहीं है। तो हमें यहाँ दो लाइन जो अंडरलाइन है उनको बहुत डिटेल से समझना है। पहली बात, विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, और नॉट रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर्स का मतलब क्या है। देखिए, ये वो गुड्स होते हैं जो अभी तक भी वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज वैल्यू एडिशन। देखिए, ये फर्म है, इस फर्म ने एक प्रोडक्ट को बनाया और प्रोडक्ट को बनाने में 40 रुपीज़ का खर्चा आ गया, नीचे मेंशन किया मैंने। 40 रुपीज़ लगाने के बाद इस फर्म ने इस प्रोडक्ट को 45 रुपीज़ में होलसेलर को बेच दिया। तो अगर हम देखते हैं तो फर्म ने 40 रुपीज़ का खर्च करके 45 में बेचा, यानी कि 5 रुपये वैल्यू एडिशन फर्म के पास आ गए। तो यहाँ वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं, होलसेलर ने रिटेलर को यही प्रोडक्ट 55 में बेचा, लिया था 45 में, बेचा 55 में, यानी कि होलसेलर ने भी 10 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। और वहीं अगर हम बात करें तो रिटेलर ने इसी प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच दिया 70 रुपीज़ में, जबकि लिया था 55 रुपीज़ में। तो रिटेलर ने भी 15 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया। यानी कि अगर हम देखते हैं, फर्म, होलसेलर और रिटेलर, इन तीनों के पास वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चल रहा है। और जब तक वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चलता है तब तक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड होता है, क्योंकि तब तक प्रोडक्ट विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि अभी तक प्रोडक्ट ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया, अभी तक प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन चल रहा है। तो वही बात यहां पर दी गई है कि जब तक प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में है, जब तक वैल्यू एडिशन चल रहा है, जब तक उसको कम कीमत पर लेकर ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है, तब तक प्रोडक्ट बाउंड्री लाइन में है और तब तक वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। नाउ ये कस्टमर है, कस्टमर के पास प्रोडक्ट आ गया। भाई, कस्टमर उसका फाइनल यूजर होता है। कौन होता है? फाइनल यूजर होता है। ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं लेता, बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लेता है, अपने इस्तेमाल करने के लिए लेता है। तो ये प्रोडक्ट को आगे नहीं बेचेगा, यानी कि यहां आकर वैल्यू एडिशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो जब कोई भी प्रोडक्ट अपने फाइनल यूजर के पास पहुंच जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम सिंपल वर्ड में कह देते हैं फाइनल गुड्स। यानी कि अगर हम देखें तो यहां से लेकर और यहां तक वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चल रहा है, और जब तक वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चल रहा है तब तक जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हुए? ये वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है और जो रेडी टू यूज नहीं है अपने फाइनल यूजर के द्वारा। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि अभी तक वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चल रहा है, वैल्यू एडिशन कंटिन्यू है और प्रोडक्ट अपने फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंचा है। नाउ हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पहली बात, These goods can be used as raw material। अगर हम बात करें, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है। भाई, अभी तक ये फाइनल यूजर के पास नहीं है, तो जो रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं, ये इन प्रोडक्ट को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, एक व्यक्ति ने बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए शुगर खरीदा, और शुगर को लाकर उससे कुछ भी स्वीट बनाकर बेच दिया। तो क्योंकि शुगर अभी तक फाइनल यूजर के पास नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट गुड है और इस इंटरमीडिएट गुड को हम किसी भी चीज को बनाने में यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को किसी भी नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने में यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको रॉ मटेरियल माना जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। दीज गुड्स कैन बी रिसोल्ड। इन गुड्स को रिसोल्ड किया जा सकता है। रिसोल्ड का मतलब यहां होता है जिस रेट पर ले रहे हैं उससे ज्यादा पर बेचना। भाई, अगर हम बात करें, रिटेलर ने ये प्रोडक्ट 55 का लिया था और 75 में बेच दिया, तो रिसोल्ड हुआ। जितने का लिया था उससे ज्यादा पर बेच दिया है। तो क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स अभी तक भी फाइनल यूजर के पास नहीं है, इसलिए इनको हम वैल्यू ऐड करके बेच सकते हैं, इसलिए इनको रिसोल्ड किया जा सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, वैल्यू कैन बी एडेड टू दीज गुड्स। भाई, अभी तक ये फाइनल यूजर के पास नहीं है, तो 100% है, जब तक ये फाइनल यूजर के पास नहीं जाएंगे इनमें वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए थर्ड पॉइंट बिल्कुल साफ साफ है कि इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन। इन गुड्स पर, यानी कि अगर हम कोई भी खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स पर करते हैं तो उन पर होने वाला खर्चा इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाता है। इसे इंटरमीडिएट इसलिए कहा है क्योंकि इस पर होने वाला खर्चा एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है।
जो हम सामान पर कर रहे हैं और वहां से लेकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एंड द लास्ट, द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज नॉट एडेड इनटू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और इन गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जा सकता। इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फाइनल वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो अभी तक वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि जो अभी तक भी अपने फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंचे हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अ फैन परचेज्ड बाय अ फैन डीलर। फैन परचेज किया, सीलिंग फैन है और फैन डीलर के पास है। तो आप ये बताइए, जो फैन डीलर है ये इसका फाइनल कंज्यूमर है या रिटेलर है? भाई फैन डीलर है तो 100% इसको लेकर बेचने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका डीलर है। तो ऐसे में इसके पास रखा हुआ प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये अभी तक अपने फाइनल यूजर के पास नहीं है। इसीलिए वो इस प्रोडक्ट को किसी भी तरह से यूज कर सकता है। इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकता है, इसमें कुछ नया ऐड कर सकता है, इसे रिसोल्ड कर सकता है, पहले से ज्यादा रेट पर बेच सकता है, इसमें वैल्यू ऐड कर सकता है। इस पर जो भी खर्च वो कर रहा है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, क्योंकि वो रिकवर कर लेगा। और क्योंकि इसकी फाइनल वैल्यू हमें नहीं पता कि वो कस्टमर को किस रेट में बेचने वाला है, इसलिए इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। नेशनल इनकम में सिर्फ उन गुड्स की वैल्यू को ऐड किया जाता है जिनकी फाइनल वैल्यू हमें पता होती है। आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर हो गए हो। तो अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बाद फाइनल गुड्स के बारे में। देखिए, हम बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर। देखो बहुत साफ साफ है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं इन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है और अपने फाइनल यूजर के पास है रेडी टू यूज। मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि अब प्रोडक्ट ना तो फर्म के पास है, ना होलसेलर के पास है, ना रिटेलर के पास है, बल्कि उस व्यक्ति के पास है जो इसको डायरेक्ट यूज करने वाला है। और वो व्यक्ति जो इसको डायरेक्ट यूज करता है वो इसका फाइनल यूजर होता है। किताब फर्म में बनी और वहां से आगे जा रही है, शॉपकीपर के पास गई और वहां से डायरेक्ट उसको कस्टमर ने खरीद लिया। अब क्योंकि कस्टमर इसको फाइनली यूज करने वाला है तो कस्टमर इसका फाइनल यूजर है। और जब कोई प्रोडक्ट अपने फाइनल यूजर के पास पहुंच जाता है तो उसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होती, और अगर अभी भी वैल्यू एडिशन हो रही तो समझ लो वो फाइनल यूजर के पास नहीं है। तो क्योंकि वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है इसलिए ये आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन है। और दूसरा रेडी टू यूज है बाय फाइनल यूजर, क्योंकि फाइनल यूजर के पास पहुंच चुका है। तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनल यूजर के पास हैं और वैल्यू एडिशन के प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल यूजर के पास नहीं है, वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में है। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स के फीचर्स की। तो देखिए, पहला फीचर यहां पर लिखा हुआ है, दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। भाई जब ये प्रोडक्ट अपने फाइनल यूजर के पास आ गया है तो वो इसमें कोई नया चेंज नहीं करेगा, यानी कि किसी भी तरह का चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, दीज गुड्स कैन नॉट बी रिसोल्ड। भाई जब ये प्रोडक्ट अपने फाइनल यूजर के पास आ गया है तो वो इसको पहले से ज्यादा रेट पर क्यों बेचेगा, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो फाइनल यूजर नहीं है। तो क्योंकि अगर प्रोडक्ट अपने फाइनल यूजर के पास आ गया, अपने यूजर की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आ गया है, तो उस प्रोडक्ट को रिसोल्ड नहीं किया जा सकता। वैल्यू कैन नॉट बी एडिड टू दीज गुड्स। भाई जिस प्रोडक्ट को हमने अपने फाइनल यूज के लिए ले लिया है तो हम उसको पहले से ज्यादा रेट पर नहीं बेच सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कंज्यूमर नहीं है, हम फाइनल यूजर नहीं है। फाइनल यूजर सिर्फ वो होता है जो अब प्रोडक्ट को यूज करने वाला है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। भाई जब हमने खरीद लिया है, वी आर द फाइनल यूजर्स, तो हमारे द्वारा किया गया सारा खर्चा कहलाता है फाइनल एक्सपेंडिचर, जबकि जो वैल्यू एडिशन वाले प्रोसेस में रहते हैं उनके द्वारा किया गया खर्चा कहलाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज एडेड इनटू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, क्योंकि हमें इनकी फाइनल वैल्यू पता है। हमें पता है कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या है, क्योंकि फाइनल यूजर के पास आ चुके हैं और फाइनल यूजर ने उसकी फाइनल वैल्यू पे कर ही उसे खरीदा है। तो इस तरह से हमने दो गुड्स के बारे में पढ़ा है, फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा। एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो अपने फाइनल यूजर के पास है, यानी कि अब वो किसी भी ऐसे प्रोसेस में नहीं है जहां उसमें वैल्यू एडिशन की जा सकती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो अपने फाइनल यूजर के पास नहीं है, अभी भी वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चल रहा है। हम बात करते हैं फाइनल गुड्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते, बट इंटरमीडिएट गुड्स को किया जा सकता है। फाइनल गुड्स को रिसोल्ड नहीं किया जा सकता, बट इंटरमीडिएट गुड्स को
किया जा सकता है। फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं की जा सकती, बट इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन की जा सकती है। फाइनल गुड्स पर किया गया जो खर्चा है उसको कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया जो खर्चा है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जा सकता है क्योंकि उनकी फाइनल वैल्यू हमें पता होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता क्योंकि उनकी फाइनल वैल्यू हमें पता नहीं होती। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सोचिएगा फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। अ फैन अ बुक परचेज्ड बाय अ बुक सेलर, इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बुक सेलर इसका फाइनल यूजर नहीं है। अभी हमें ये पता ही नहीं कि जो बुक सेलर है वो इसे किस रेट पर बेचने वाला है, एमआरपी पर बेचने वाला है, डिस्काउंट करके बेचने वाला है, कैसे करने वाला है, इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इसका फाइनल रेट हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो फाइनल गुड्स होती है बेसिकली दो तरह की होती है, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए दोनों गुड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। देखिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं या वो गुड्स होती हैं जिन्हें कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करता है, जो कंज्यूमर के पास आ चुकी है, जिन्हें कंज्यूमर अपने काम में ले सकता है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, एक प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर गुड भी हो सकती है और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर लिए कंज्यूमर ने अपने घर पर यूज करने के लिए, तो क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर को कंज्यूमर अपने घर पर यूज कर रहा है तो ये रेफ्रिजरेटर कहलाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड, बिकॉज इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली फॉर हिज ऑन सेटिस्फैक्शन। और अगर यही रेफ्रिजरेटर एक शॉपकीपर ने लिया है अपने प्रोडक्ट को ठंडा रखने के लिए ताकि वो उसको बेच सके, तो ये बन जाता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो अगर पैसा कमाने के लिए इन प्रोडक्ट्स का यूज होता है तो ये बन जाते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं, किसान यूज कर रहा है तो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा। और अगर यही ट्रैक्टर नॉर्मल घर में यूज हो रहा है तो बन जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो आई होप आपको दोनों तरह के गुड्स क्लियर हो गए हों, फाइनल गुड भी क्लियर हो गए हों और इंटरमीडिएट गुड्स भी क्लियर हो गए हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।